समाधि को समझ लेते हैं। समाधि क्या होती है? काफ़ी आपने भी सुना होगा, योगी समाधि लगाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि समाधि में क्या एहसास होता है, क्या फीलिंग्स होती है और समाधि में क्या प्राप्त होता है। तो समाधि को समझेंगे लोग आंख बंद करने को, आसन लगाने को और घंटों तक या कई दिनों तक बैठे रहने को ही समाधि समझते हैं, या महीनों तक बैठे रहने को ही समाधि समझते हैं। नहीं नहीं, समाधि का मतलब ये नहीं है। मैं बताता हूँ। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। समाधि का मतलब होता है जब हमारे अंदर या किसी के भी अंदर ब्रह्म उजागर होते हैं या ब्रह्म प्रकट होते हैं। जिस समय शरीर के अंदर, हमारे अंदर और इस ब्रह्मांड में ब्रह्म उजागर होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उसी अवस्था को, शरीर की उस सिचुएशन को हम समाधि कहेंगे। आंखें बंद करने से कोई मतलब नहीं है कि आंखें बंद हो या खुली हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आंखें खुली ही क्यों ना हो, चाहे आदमी आंखें बंद ना कर रखा हो, चाहे आसन ना भी लगा रखा हो, तो उस अवस्था को हम समाधि कहेंगे। आप सब क्या समझते हैं कि आसन लगा के जो बैठा होता है, जो आंखें बंद करके बैठा होता है, कान बंद करके बैठा होता है और जो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, जिसके हाथ नहीं हिलते, पैर नहीं हिलते और घंटों तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक वो जो ऐसे की ऐसे सुन बैठा रहे, सुन बिल्कुल बिना हिले डुले, उसको आप समाधि समझते हैं। काफ़ी लोग गुफाओं में बैठ जाते हैं, काफ़ी लोग गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, कई कई दिनों तक, महीनों तक भी बैठ जाते हैं और उसको लोग समाधि समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो समाधि नहीं है, वो है शरीर को सुन करने की प्रक्रिया। उसको हम समाधि नहीं कहेंगे। समाधि का मतलब चाहे आंखें खुली ही क्यों ना हो, चाहे आंखें हिलती ही क्यों ना हो, चाहे भले ही हाथ पैर हिल क्यों ना रहे हो, ब्रह्म प्रकट होने चाहिए शरीर के अंदर। जिस समय, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, चाहे शाम ही क्यों ना हो, रात हो, आधी रात हो, रात के 2 बजे हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आदमी की आंखें बंद ही होनी चाहिए, आदमी के हाथ पैर नहीं हिलने चाहिए। नहीं नहीं, हाथ पैर हिलते रहो, क्या मतलब हो गया? ब्रह्म प्रकट होने चाहिए शरीर के अंदर, उजागर होने चाहिए शरीर के अंदर और इस कुदरत के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। उस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। आपको चाहे वो सामने वाला आदमी बात करते हुए क्यों ना दिखाई दे, इधर उधर देखते हुए क्यों ना दिखाई दे, अगर बात करते हुए, आंखें हिलते हुए, हाथ पैर हिलते हुए भी उसके अंदर ब्रह्म प्रकट है, तो वो अवस्था समाधि मानी जाएगी। तो आज हमने समझाने की कोशिश की कि जो आप समाधि समझते हैं, बिल्कुल सुन होके बैठ जाना, आंखें बंद करके बैठ जाना, आसन लगा के बैठ जाना, आप उसको समाधि समझते हैं। नहीं, वो तो सुनपात है, वो तो शरीर को सुन करना है, दिमाग को सुन कर लेना, हाथ पैरों को सुन कर लेना, बिल्कुल नहीं हिलते, वो समाधि नहीं है। तो समाधि का मतलब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कल फिर कोई जो आपके दिमाग में गलत बात बैठी हुई है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। जो शास्त्रों ने बैठा दी है, साधु संतों ने जो बात आपके दिमाग में बैठा दी है, वो गलत बात बैठा दी है समाधि के बारे में। और भी बहुत सी गलत बातें ब्राह्मणों ने,
साधुओं ने, योगियों ने, तांत्रिकों ने, समाज ने बहुत सी बातें आपके दिमाग में, जहन में बैठा दी है। ये सभी गलत बात है। ब्रह्म बोध वाला ही समाधि को उपलब्ध होता है, चाहे आंखें खुली ही क्यों ना हो। ब्रह्म बोध होना चाहिए, ब्रह्म उजागर होने चाहिए। तो कल फिर बात करते हैं परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, ब्रह्म को कैसे प्रकट किया जाए शरीर में, या उसके दर्शन कैसे किए जाएं, या उसका बोध कैसे प्राप्त किया जाए। इसी के बारे में आपके अंदर परमात्मा है जो कि आप ही हैं, ब्रह्म हैं, ऐसा मैंने साक्षात देखा है। उसी ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये सभी बातें किताबों से पढ़ के नहीं बताई जा रही हैं, जो हम देखते रहते हैं, जो मैं अनुभव करता हूँ सालों से, वही सभी बातें सभी वीडियोज़ में बताई जाती हैं। और आज भी वही बात बताई है जो कि समाधि के बारे में मैंने प्राप्त किया, सालों तक देखा, गुरु ने दिखाया, और अब भी देखता हूँ और आगे भी देखता रहूँगा, आगे भी अनुभव करता रहूँगा। वे सभी बातें आपको बताई जाएंगी, कोई बात आपसे छुपाई नहीं जाएगी। छुपाना ब्रह्म का काम नहीं होता है, छुपाना समाज का काम होता है, समाज के लोगों का, ब्राह्मणों का, तांत्रिक का, योगियों का काम होता है। थैंक यू वेरी मच। फिर कल बात करते हैं।